में पधारे हुए सभी सम्मानित साथियों, राष्ट्रपति में आने का मौका दिया, भगवान बुद्ध के दर्शन करने का मौका दिया और इसी के साथ में आप सब लोगों से मेरे शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि विगत काफ़ी वर्षों से आज के दिन यहाँ के हमारे साथी भगवान बुद्ध को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज के दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित बातें सुन करके जाते हैं और खाली सुन करके नहीं जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। या किसी महापुरुष को हम याद करते हैं, उसके पीछे एक ही बात होती है कि उन्होंने इंसानियत के लिए किया, उनकी भलाई करके समाज के सुधार के काम में लगे। आज से लगभग ईसा के 522 साल पहले भगवान बुद्ध संकिसा में प्रकट हुए आए, अपनी माता को धम्म उपदेशना दे करके जब यहाँ माता जी को धम्म उपदेशना दे करके भगवान बुद्ध धरती पर आए तो संकिसा के लोगों ने यहाँ उनको धरती में उतरते हुए संकिसा के लोगों ने दी। मैं संकिसा के निवासियों को और संकिसा के आसपास के लोगों को मैं जो भी यहाँ रहते हैं धरती को भी नमन करता हूँ। मैं क्योंकि जितनी बातें भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए 84,000 उनमें से 42,000 लगभग संकिसा में देने का काम किया और आज उस संकिसा में हम लोग इकट्ठा हैं तो निश्चित तौर पर हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना। भगवान बुद्ध की जो विपन्ना है, ध्यान पद्धति है, दुनिया के सारे देशों में अपनाई है। उन्होंने अलग अलग नामों से विपश्यना को, ध्यान को उन्होंने अपने धर्म में शामिल किया। तो विपश्यना का अर्थ है अपने आप को देखना, और जिस दिन हम अपने आप को देखना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उस दिन जीवन में शायद हमसे कोई गलती हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कुछ करिए वो होश पूर्वक करिए, आपके ध्यान में रहे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको क्रोध है, गुस्सा है, तो आपको ये जानकारी रहे कि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आ रही है। अगर हमने होश पूर्वक जीना सीख लिया तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध ने जो हमें सिखाया, भगवान बुद्ध की जो मंशा थी, उस रास्ते पर हम सफल हुए। सम्राट अशोक को भी हम याद करते हैं, स्तूप बनवाया यहाँ और अशोक स्तंभ शायद यहाँ पर मिला है कुछ दूरी पर। मैं एक बार देखने आया, जब हम सम्राट अशोक को याद करते हैं तो जब हम उस समय में जाते हैं जिस समय में सम्राट अशोक हुए, उस समय भगवान की जो बुद्ध की जो विचारधारा थी, हमारे देश में उनके जाने के बाद काफी कमी आती हुई नजर आ रही है। जब हम उस समय की किताबों को पढ़ें, उसकी बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध की विचारधारा दुनिया में और भारत में तब फैली जब अशोक को राजगद्दी में बैठने का मौका मिला। जब सम्राट अशोक राजा बने और कलिंग युद्ध के बाद भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपनाया और बाकी दुनिया के दूसरे देशों में भी भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का काम किया। उनकी बेटी संघमित्रा, उनका बेटा राजकुमार में है, दुनिया के बहुत सारे देशों में